लेट्स हैव अ लुक एट दिस। आज भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आरएस अग्रवाल से कुछ 8 सम तैयार किए हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी 8 सम के लिए तैयार, सब्स्टिट्यूशन भी 8 सम के लिए तैयार, एंड एलिमिनेशन एज वेल। आरएस के 3 पार्टीशन मैंने कर दिए। 3B में आरएस में 1 to 8 3B एक्सरसाइज, आई रिपीट 3B एक्सरसाइज वो आपका आरएस अग्रवाल के लिए वो 1 to 8, और उसी में 3B में 9 to 16 एलिमिनेशन के लिए है। और आज मैंने आपका 3C 1 to 8 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिनका थोड़ा बहुत भी वीक है दे मस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, लुक एट दिस 4 का फर्स्ट। A part of monthly hostel charges is fixed. It is like library और टैक्सी चार्जेस। अब देखो हमने ऐसे 2 सम देखे थे, लाइब्रेरी का एक देखा था फिक्स चार्ज और एक टैक्सी चार्ज का देखा था, वैसा ही हॉस्टल का है। अब जनरली हॉस्टलाइट्स क्या होता है कि उनका कुछ मैस का चार्ज होता है, रहने का लॉजिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस होता है। तो हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है and remaining depend on number of days one has taken food in mess. मैस में जितने दिन खाना खाया वो number of days के ऊपर भी डिपेंड करेगा। When a student A takes food for 20 days, C has to pay ₹1000 as hostel charge. Whereas student B, case number 2, who takes food for 26 days, pay 1180 as hostel charges. You have to find out fixed charges as well as cost for food per day. तो जो लास्ट लाइन है उसको सपोजिशन करनी है। जनरली वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा होता है। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X एंड चार्जेस ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। फिक्स चार्ज अलग और बाद में जितना वो चार्जेस ऑफ फूड पर डे डेली बेसिस पे मैस में जो खाना खाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। नाउ केस 1 फॉर स्टूडेंट ए, बराबर। वो क्या करता है, फिक्स चार्ज तो है ही उसका, मतलब कि खाए कि नहीं खाए फिक्स चार्ज है, प्लस वो कितने दिन खाना खाता है 20 डेज, बाकी के दिन बाहर खाता होगा 20 डेज, और इसका कॉस्टिंग है ₹1000। फिक्स चार्ज के लिए X, नंबर ऑफ डेज ही टेक्स फूड 20 into Y इक्वल टू 1000। आपका इक्वेशन हो गया 1। केस 2 स्टूडेंट बी के लिए है। स्टूडेंट बी क्या करता है, तो लुक एट इट। स्टूडेंट बी who takes food for 26 days, मतलब उसका भी फिक्स चार्ज तो है ही, फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज। इसका चार्जेस थोड़ा बढ़ गया क्योंकि उसने 6 दिन ज्यादा खाया। फिक्स डेज और नंबर ऑफ डेज ही टेक्स फूड, आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब एज यूजुअल हम लोग कौन सी मेथड लेंगे। ओहो वेदांत तो देखो बहुत फास्ट जा रहा है। पहला इक्वेशन है आपका x plus 20y minus 1000. Still those who have, आज आपकी लास्ट में मैं प्रेजेंस लेने वाला हूं तो कोई भी हटे नहीं। ओनली 66 स्टूडेंट्स है ज्वाइन। आज से ही कई लोगों ने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया, दे वर नोइंग अबाउट द वैकेशन, तो लेट देम। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x y and 1 1 20 26 1000 वो भी माइनस, और ये 1180 वो भी माइनस। x के नीचे
रखेंगे 20, 26। आप लोगों को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन में, बराबर है। y के लिए यहाँ पे वैसे तो व्हेन दे आर गोइंग टू आस्क वर्ड प्रॉब्लम, वहां पे कोई मेथड लिखी नहीं होती, तो आपकी जो भी चूज ही मेथड है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर प्रीफरिंग एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे हम लोग सभी सम इसके जरिए ही करेंगे। -1000 -1180 1 1, और 1 के नीचे अगर हम लोग रखते हैं 1 1 and 20 and 26। नाउ ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 टूजा तो 236, 118 टूजा, और 2 जीरो लगा देंगे और माइनस करेंगे। देखो, हाँ, कल जो डैनियल तू पूछ रहा था कि वो डायरेक्ट 15 कैसे लाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, और यहाँ देखो ये 26 और ये -1000, तो अगर हम लोग डायरेक्टली लिखे तो माइनस माइनस प्लस, बट 3 माइनस आया 1 2 एंड 3, 3 माइनस आया तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन कम्स y -1000, बीच में माइनस की साइन, और 1 इंटू -1180, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्राइमरी डायगोनल 26 -20, आपका 23600, और ये माइनस माइनस प्लस है, तो 26,000 में से आपका 23,600 गया, मतलब के 2400 आया मेरे हिसाब से 2400। यहाँ पे y में ये 1180 और नीचे 1000, तो 180 आया, और यहाँ पे कितना है 6। आई थिंक वेदांत का आंसर पक्का राइट है। तो यहाँ देखो x अपॉन 2400 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाता है x इक्वल टू 400 रुपीज, जो फिक्स चार्ज है, खाए कि नहीं खाए। और दूसरा नंबर ऑफ डेज का इन लोगों ने 180 और ये 16, तो 6y इक्वल टू 180, तो एक दिन की थाली का 30 रुपया, मतलब कि एक दिन खाओ तो 430 रुपीज, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, मिल, बोथ काइंड ऑफ मिल, बराबर। तो ये आपका हिसाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपफुली यू मस्ट हैव गॉट इट। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो फ्रैक्शन वाला है। ऐसा जो लोग रेगुलर है इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो लोग एक दिन बैठते हैं एक दिन नहीं बैठते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का काफी प्रॉब्लम हो जाता है। और कई लोग ने कल नोटिस भी नहीं किया होगा कि संजय सर ये टाइम पे लेने वाले हैं। मैसेज तो 2-2 3-3 बार रिमाइंडर किया था। इवन देन एक बार मीटिंग में बोला, एक बार मैसेज लिखा, दूसरी बार आज सुबह में याद करवाया, फिर तो आदमी क्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का 2, that is also not bad. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया। बोलो, कुछ नहीं किया मतलब डिनोमिनेटर नहीं लिखने का, ऐसा नहीं। डिनोमिनेटर तो सपोज करते हैं y, इसको एज सच रखते हैं। And it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, उसने न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया। Find the fraction। तो यहां से आपको सम समझ में आ गया होगा, पहले में न्यूमरेटर में ऐड किया और उसमें ऐड नहीं किया डिनोमिनेटर में। दूसरे केस में डिनोमिनेटर में ऐड किया, मतलब पहले में सब्ट्रैक्शन था, दूसरे में एडिशन है। तो लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y। So आपका फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन x upon y। Now case number 1 insists us or tells us or indicate that fractions becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो,
बट डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, बराबर, मतलब के x माइनस 1 और नीचे y दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको यहां पे ही थोड़ा सुलटा के 3x माइनस 3 इक्वल टू y, मतलब के 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना दिया। I am going little bit slowly so you can do it properly. केस नंबर 2 अगर यहां पे देखते हैं, केस नंबर 2, what is the aspect? It becomes 1/4. 1/4। उसने क्या कुछ किया तो कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, keep numerator as such, and what they have done, डिनोमिनेटर में से 8 डिनोमिनेटर में ऐड किया है, डिनोमिनेटर प्लस 8। ओके, मतलब के x नीचे y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। एज सच मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको थोड़ा फायदा होता है। कई लोगों का आंसर भी आ जाता है, दैट्स ग्रेट। 4x इक्वल टू y प्लस 8, मतलब कि दोनों को इस तरफ लेके आओ तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो जाता है। डू टेक केयर ऑफ साइन, बिकॉज मेरी भी गलती होती है। x, y एंड 1, इसके लिए हम लोग लेते हैं 3, 4, -1, -1, -3, -8। What will be there below x? Okay, -1, -1, -3, -8. What will be there below y? ऐसे क्वेश्चन में आपको खास मैं एक टिप्स दे दूं, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ऐसे फ्रैक्शन वाले जो सम्स होते हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। y में हम लोग क्या करेंगे तो कि -3, -8, 3, 4 and 1 के below 3, 4 and -1, -1. We are starting calculating minus minus plus 8, बीच में माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस 3, देखिए 8 माइनस 3 5 दिखता है। 4 3 are 12, बीच में माइनस की साइन, यहाँ -24। और अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो -3 माइनस -4 मीन्स x के नीचे 5, y के नीचे ये माइनस है, इट बिकम्स प्लस। 24 minus 12 that is 12, और 1 के नीचे 4 minus 3 1। Hence what is your answer? अगर x upon 5 को 1/1 से करे तो x आ गया 5, और y by 12 को 1/1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो y becomes 12। What is your fraction? X upon y. What is x? 5. What is y? 12. And hence your fraction 5/12. If you want to check, 5 में से एक गया तो 4, 4/12 it reduced to 1/3। ऊपर 5 का 5 ही रहा और नीचे 12 plus 8 20, if you reduce it 1/4, and this how you can counter check and recheck। तो your fraction का आंसर ऐसा लिखना है, x upon y equal to 5/12। और एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन बेस के ऊपर, तो आप लोग क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं तैयार करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3। If you read the question, look at this. Yes scored 40 marks in a test. ये अपने जैसी टेस्ट नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे नीट, JEE,
मेंस, एडवांस, AI ट्रिपल ई पहले के जमाने में हुआ करती थी। और जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाते जाओगे, विल कम टू नो कि आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है। तो यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर का लूज करेगा तो 40 मार्क्स आएंगे अगर पहला केस है तो। बट had 4 marks been awarded for each correct answer, बट अगर उन लोगों की पॉलिसी बदल गई, इन लोगों ने अपने स्ट्रेटजी बदल दिया, इन लोगों ने अपनी कंडीशंस बदल दी और राइट आंसर को 4 मार्क्स दिए एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और अगर ऐसा हुआ तो यस का स्कोर होता 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस। तो हम लोग ये तो सपोज नहीं करेंगे, माइंड वेल, हम क्या सपोज करेंगे? करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, और अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने टोटल क्वेश्चन है, क्योंकि करेक्ट आंसर दो वो भी क्वेश्चन होता है, रॉन्ग आंसर दो वो भी क्वेश्चन होता है। मैं आपको एक पर्टिकुलरली एक एग्जांपल दे दूं। जैसे कि आज आपको 4 MCQ थे मान लो, तो चारों के चारों MCQ मतलब टोटल क्वेश्चन हुए 4। अगर 4 में से आपके 2 गलत गए और 2 राइट गए, बराबर, तो 2 + 2 4 क्वेश्चन तो हो गए, बराबर। 2 के अभी मान लो यहाँ पे तो 1-1 मार्क का ही था, बट अगर आपके पहले 2 क्वेश्चन जो राइट आंसर के 3 मार्क्स थे तो 3 × 2 = 6 और रॉन्ग आंसर का 1 मार्क था, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 6 - 2 4। दूसरी पैटर्न से उन लोगों ने बोला राइट आंसर के 4 मार्क्स, बट रॉन्ग क्वेश्चन के 2 मार्क कट होते हैं, 4 × 2 = 8 - 4, तो भी आपका कितना आता है? 4, राइट। चलते हैं, ये एक एग्जांपल दिया, यस ने कितने राइट कितने रॉन्ग लिखे वो हमको देखना है। तो लेट राइट आंसर be X and wrong answer या तो incorrect answer be Y. Yes scored 40 marks. टोटल इसके कितने मार्क्स है? 40 मार्क्स। बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या? टर्म्स एंड कंडीशन उसकी है 3 मार्क्स of each right answer and losing 1 mark for each wrong. 3 marks for each correct answer. Correct answer मतलब के X, इसमें से माइनस करना होता है। 1 मार्क लूज किया उसने, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तब जाके उसके मार्क्स कितने आए? 40। यहां कोई प्लस साइन नहीं करे, क्योंकि रॉन्ग आंसर माइनस होते हैं। आप जब टोटल करते हैं, इसके फुल ऑन फुल आते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप टोटल कर लो, इसमें से जितने मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो रॉन्ग के कम होते हैं। तो पहला इक्वेशन आपका बन गया 3x - y = 40। यस वुड हैव स्कोर्ड 50। वुड हैव स्कोर मतलब कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई होती तो वुड हैव स्कोर्ड इतने 50 मार्क्स। कब? तो क्या उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी होगी, राइट आंसर के 4 और रॉन्ग आंसर के 2, ही कुड हैव स्कोर्ड 50। तो आपका दूसरा इक्वेशन बना 4x - 2y = 50। यहां से आपको कोई भी मेथड लेनी है ले सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये लोग ऐसा इंसिस्ट नहीं करते वर्ड प्रॉब्लम में, until and unless ब्रैकेट में लिख दे कि डू इट बाय दिस मेथड और दैट मेथड, बराबर। तो यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन 3x - y - 40, मैं यही मेथड से जाऊंगा, क्योंकि स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट सम प्रॉब्लम विद दिस। फिर बाद में एकाद जो है, ये तीसरा सम है, एकाद हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे और एकाद सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। x, y and 1, 3 4 -1 - 2 -40 - 50।
x के नीचे -1 -2 -40 -50. For y, what will be there? -40 -50, 3 and 4. And for 1, what will be there? As simple as any, like that. माइनस माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 50, और बीच में माइनस की साइन और ये 2 भी माइनस है तो 42 सा 80. नाउ 44 सा 160, माइनस की साइन है -150. लुक एट दिस. और 1 के नीचे -6 -4, x के नीचे -30, y के नीचे -10, 1 के नीचे -2. x 15 और वो 5, सुवेरिया, देन देवसा, बहुत सारे के आने लगे हैं, विशा पटेल. दैट मीन्स टोटल क्वेश्चन कितने हुए बच्चों जो लोग आंसर लाए वो? या 20. x अपॉन -30 को -12 के साथ तो 2x = 30, तो x आ गया 15. सिमिलरली यहां पे ही बता दूं 2y = -10, तो y = हो गया 5. अब आपको चेक करके बता दे टोटल आंसर. राइट आंसर 15, रॉन्ग आंसर 5. तो टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 20. आप टैली भी कर सकते हो. 3 × 15 45, -5 रॉन्ग गए तो इसके 40 मार्क्स. दूसरे में देखो 4 × 15 60, इसमें से 2 × 5 10, तो 50. दजाव टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते ही उनके मार्क्स बदल जाते हैं. तो टोटल क्वेश्चंस आ गए. एंड नाउ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, anybody loves to see it. This is a top class sum and I like it the most in entire chapter number 3. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को थोड़े ही दिनों में भूल जाएंगे. वैसे तो वैकेशन आ रहा है तो सब कुछ भूलने वाले हैं, बट कीप इन टच विथ दिस ऑल. तो आज का ये मैन ऑफ द मैच क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं एलिमिनेशन से कर दूंगा, राइट? So students, look at this. Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट. A और B कितने किलोमीटर अपार्ट? 100 किलोमीटर अपार्ट. क्वेश्चन को मैं आपको बराबर समझाऊंगा. ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A. एक कार है A से स्टार्ट होती है, एंड वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम B. दूसरी कार यहां से स्टार्ट होती है और इनका डेस्टिनेशन कहीं यहां पे है. डेस्टिनेशन, दोनों कार एक साथ स्टार्ट होती है. एक A से स्टार्ट होती है, एक B से. ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ये सम बराबर ध्यान से समझ ले, ईच वन. तो कार A स्टार्ट यहां से होती है, कार B यहां से होती है और उनका डेस्टिनेशन वहां है. 100 किलोमीटर, दोनों कार के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड दोनों की अलग अलग है, एंड दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों के दोनों मिलेंगे कितने आवर्स में? 5 आवर्स के बाद मिलेंगे. 5 आवर्स. इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर का केस हम लोग दूसरी बार देखते हैं. दूसरी बार मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस A एंड B है. अब ये इस तरफ से आता है और ये इस तरफ से आता है और दोनों मिलते हैं यहाँ पे, और वो 1 घंटे के अंदर ही मिल जाते हैं, 1 आवर. बराबर. What are the speeds of the two cars? तो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, जो पहली कार है उसकी स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कार B के लिए लेते हैं, कार
डेस्टिनेशन जहां से है कार के लिए y किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊं, मैं सूरत हूं और ये आपके संकेत सर वलसाड़ है, बराबर। या तो संकेत सर यहां पे है, ये सूरत, और मैं हूं वलसाड़, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर अपार्ट है। यहां संकेत सर, यहां मैं, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं कि भाई चलो 5 बज गए, हम लोग कार स्टार्ट करो, बराबर। दोनों कार स्टार्ट करते हैं, वो सूरत से, मैं वलसाड़ से। पहुंचना कहाँ है तो कि मान लो मुंबई, राइट। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा बट बराबर समझना। संकेत सर ने स्टार्ट किया सूरत से, मैंने स्टार्ट किया वलसाड़ से, हम लोग दोनों एक दूसरे के, सूरत और वलसाड़ के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है, हमको पहुंचना है मुंबई। हम लोग मिलते हैं एक दूसरे को कितने घंटे के बाद? 5 आवर्स के बाद। आपके पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा चेंज करूंगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के नीचे क्या हो गया? स्पीड। डिस्टेंस के नीचे क्या हो गया? स्पीड। आपके पास डिस्टेंस है 100, आपके पास टाइम दिया है, नो सर, 5 आवर्स है, बराबर। और स्पीड, तो कि टाइम इंटू स्पीड करो तो डिस्टेंस आता है आपका, टाइम इंटू स्पीड करो, मतलब कि तीसरा फॉर्मूला, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो ये आपका पहुंचना कहां है? पहले वाले को, संकेत सर को भी यहां पहुंचना है मुंबई, मुझे भी पहुंचना है मुंबई। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? देखो ए क्यू, यहां से मैं ब्लू लाइन से बताऊं, ए क्यू माइनस बी क्यू करे तो क्या रह जाता है? 100 रह गया ए बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए बी हुआ। टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। आपको मैंने घुमा फिरा के फॉर्मूला बताई, स्पीड इक्वल टू, आप ये फॉर्म में ज्यादा याद रखते हैं, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब टाइम कितना है तो कि हम तो दोनों मिलेंगे 5 घंटे में, ये यहां से आया तो भी 5 घंटा में, यहां से गया तो भी 5 घंटा, मतलब कि कोई एक फास्ट है। ए क्यू, आपका ए क्यू क्या है तो कि स्पीड इंटू टाइम, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, यहां पे भी स्पीड इंटू टाइम, बट दोनों का, और यहां पे डिस्टेंस। टाइम कितना बचा है? ओनली 3 मिनट्स। स्पीड कितनी है तो कि संकेत सर की x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया इसने? 5 आवर मुंबई पहुंचने का। अब संजय सर, स्पीड कितनी है उसकी? कम होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, उसने टाइम कितना लिया? 5 आवर, और उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। आप यहां देखोगे आवर आवर कट, आवर आवर कट, तो 5x किलोमीटर माइनस 5y किलोमीटर इक्वल टू 100, मतलब के 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 100, तो आपका x माइनस y इक्वल टू 100 बाय 5 मतलब 20, केस 1 दर्ज हो गया। अब केस नंबर 2 जरा ध्यान से और फटाफट समझो। संकेत सर यहां से आए और मैं यहां से आया, अब हम एक दूसरे को मिलने वाले हैं अपोजिट डायरेक्शन से। पहले सेम डायरेक्शन आपने देखा, तो सेम डायरेक्शन, संकेत सर यहां से गए, मैं यहां से गया, पहुंचे यहां, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब मैं इस तरफ से गया, सॉरी संकेत सर, और मैं इस तरफ से आया, तो हमको 1 ही घंटा लगा, मतलब कि वापिस से आपका स्पीड, राइट, इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हुआ। अब थोड़ा फास्ट कार को देखेंगे आपका,
तो कार जो है स्पीड कितनी है संकेत सर कीजिए, और टाइम कितना है, सॉरी 1 आवर। संजय सर का प्लस करना पड़ेगा, ये इस तरफ से मतलब कि AP प्लस BP इक्वल टू AB, ये दोनों मिल रहे हैं। y किलोमीटर पर आवर अपॉन इनटू 1 आवर, तो आपका कितना हो गया, दोनों का डिस्टेंस तो वही रहा, आवर कट, ये कट, तो x प्लस y इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, तो अगर सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बोला अब मैं एलिमिनेशन से जाऊंगा, y कट 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी संकेत सर की, और 60 अगर इसमें डाल दे तो संजय सर काफी स्लो जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर। दस आप इसको कंसीडर करें कि वन ऑफ द बेस्ट सम। मीटिंग के बाद, एक सम के बाद में ऐसा दूसरा भी आपको समझाऊंगा सेम टू सेम, राइट। मीटिंग खत्म होने में हार्डली फ्यू सेकेंड्स टू लेफ्ट। इसके बाद एक सम बाकी रह जाता है अपना रेक्टेंगल वाला, वो भी काफी अच्छा सम है। यहां पे आप लोग खास स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नंबर 5 तैयार रहे। Your question number 5 is like that. Area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट से इफ its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. दूसरा केस ये है, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 unit, area increases by 67 square units. Find the dimension of a rectangle. Really very good question. तो डायमेंशन फाइंड करना है, तो लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x और इसकी विड्थ बी y। मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? You must be wondering कि फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। Length into breadth. L into breadth. B. That's good. L into B, that is x into y. That is xy. अब आपका केस, पहला केस, इतना अगर आपको यहां पे आप सेट कर लिया तो ये सम आपके लिए इजी। Case 1, area of rectangle gets reduced by 9 square unit. एरिया आपका रिड्यूस हो गया कब? When एरिया मतलब क्या हुआ, तो क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ मतलब कौन है, लेंथ इज रिड्यूस by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. तो अब जिसके लिए जो सपोजिशन है वो देखो, xy minus 9, x minus 5, y plus 3. सर xy ऐसा तो आना नहीं चाहिए इक्वेशन में, but it will be eliminated after having been expand. xy plus 3x minus 5y minus 15
और यहाँ पे xy माइनस 9। यू कैन सी बाहर वाले आए xy और चल दिए। अब बचा माइनस 9, तो 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 9 है। तो आपको इसको इस तरफ ले जाओ तो 3x माइनस 5y आपका 6 इक्वेशन 1 आ गया। यहां पे मैंने आपको प्रॉमिस दिया है कि मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। पिछले वाले में मैंने एलिमिनेशन किया था। तो क्वेश्चन 2 सॉरी केस 2, एरिया अब क्या होता है एरिया का, एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कब? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। दोनों इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज। एरिया मतलब xy प्लस 67 x प्लस 3 y प्लस 2। एक्सपांड करो xy प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 6, 4 ही आएंगे, 2 2 4 ही आएंगे। यहाँ पे xy प्लस 67, xy गेटिंग कैंसिल, ये 6 को इस तरफ ले जाओ तो आपका 61 2x प्लस 3y ऐसा कुछ आ गया। दो इक्वेशन तैयार, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, 2x इक्वल टू 61 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 61 माइनस 3y बाय 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो कि 3 इंटू 61 माइनस 3y बाय 2। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देने का, आंसर ला दिया आप लोगों ने 17 एंड 9। एरिया भी लाना है, कभी कभार ये लोग एरिया पेरीमीटर ऐसा भी पूछ लेते हैं। माइनस 5y इक्वल टू 6, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेके। 61 3 माइनस 9y माइनस 10y, ये भूल गए तो फिर लोचे, माइनस 19y प्लस 183 इक्वल टू 12। इसको अगर उस तरफ ले जाओ तो 183 माइनस हो जाएगा और वो बन जाएगा 171 होपफुली। तो y इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो 19 9 जा के 8 जा 110, 9 आ गया आपका आंसर y का। आपके इसी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, 61 माइनस 3 इंटू 9 बाई 2, 61 माइनस 27 बाई 2, तो कितना होगा 34 बाई 2। तो x आया 17, लेंथ आई 17 और ब्रेथ आई 9। डायमेंशन पूछ ही लिया है तो आपको सिर्फ इतना ही फाइंड करना है। एरिया, ओरिजिनल एरिया पूछे तो 17 9 जा, आपका सीधा वही आंसर आएगा, 17 9 जा 153। और पेरीमीटर पूछ ले तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपको सभी के लिए तैयार रखना है, 52। यहां पे स्क्वायर यूनिट, यहां पे यूनिट। और चेक भी कर लो एरिया आपका कितना है, 153 माइनस 9 मतलब कि कितना हुआ 144। आपकी लेंथ 17 में से 5 गया तो 12 और 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 12 जा 144, चेक हो गया। दूसरे क्वेश्चन में यहां पे चेक करो, केस नंबर 2 में एरिया आपका 153 में 67 ऐड कर दो, 220 आया बराबर, एक्स वाइज 220। यहां पे 17 एंड 3 20 और यहां 9 एंड 2 11,
आपका वो भी आमने सामने हो गया। एंड रिजल्ट आपकी एक्सरसाइज जो 3.5 थी वो यहाँ पे खत्म होती है। थ्री 3.5 के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन ए बी प्लेस वाला करवाऊंगा, तो एक एक्स्ट्रा सम जो आपको एटलीस्ट जितने ऑनलाइन बैठे हैं इनको तो बराबर समझ में आए, जो नहीं बैठते हैं, जो लोग चले जाते हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो देखते हैं। चलो देखो, अ ट्रेन एक्स्ट्रा सम है, सॉरी, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। कितना? 70 किलोमीटर अपार्ट। ध्यान से देख लेना, अब तो थोड़ा और समझ में अच्छा आ जाएगा। 70 किलोमीटर अपार्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से स्टार्ट होगी, और दूसरी बी यहां से स्टार्ट होगी, साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट होगी। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, संकेत सर, संजय सर, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और वो सब मिलेंगे कितने आवर्स में? 7 आवर। यहां पे आके मिले मुंबई, बराबर। पर इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब जो दूसरा केस बताया था, ये ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो कहां मिलते हैं? पी पे। दे मीट इन ओनली 1 आवर, बराबर। दे मीट इन ओनली 1 आवर। तो चलो देखते हैं। इसकी एक कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, और संजय सर वाले को y किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। अब संकेत सर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे AQ, ये पहली कार। संजय सर डिस्टेंस करेंगे BQ, और टोटल डिस्टेंस AB का कितना है? 70। तो यहां पे आप देखो, पूरे AQ में से, ये पूरे AQ में से, ये आपका पूरा AQ, इसमें से आप BQ माइनस करो, BQ मैंने ये ऐसा कर दिया, तो बचा क्या? AB। हेंस AQ माइनस BQ इक्वल टू AB। आपका दूसरा एक जो याद है आपको, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे आर गोइंग टू मीट? 7 आवर्स। इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, संजय की, और वो भी कितने आवर के बाद मिलेगा? यहाँ AB पे, AB की टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। आवर 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 कट, 7x किलोमीटर माइनस 7y किलोमीटर इक्वल टू 70 किलोमीटर। 7 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 70। तो आपका पहला इक्वेशन आ गया 10 किलोमीटर। वो नहीं भी लिखोगे और 1 लिखोगे चलेगा। अब यहां पे देखो, AP, ये इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मेरी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, दोनों 1 घंटे के अंदर मिलते हैं। AP प्लस BP बराबर, दैट इज इक्वल टू AB। AP मतलब के x किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, y किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर,
दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, तो x प्लस वाई आपका इक्वेशन आ गया 2, x प्लस वाई इक्वल टू 100। दूसरा इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब इसको ऐसा कर दे तो 2x इक्वल टू 110। x की स्पीड आई 55 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड वेरी सिंपल 45 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा बहुत तो है। ऐसा जिनको प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास और एक सम है और वो जो मेजर में आपको बता दूं, ये डिस्टेंस जो है ए बी का 160 किलोमीटर, वो कितने घंटे में रीच करते हैं, 8 आवर। और if they travels towards, if they travels toward each other, तो वो 2 घंटे में ट्रैवल करते हैं, 2 घंटे में मिलते हैं, सॉरी। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, ये आपको मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया, बराबर। जो आप खाली वो लिख के रखो, 70 के बदले 160, 7 आवर्स के बदले 8 आवर्स, और ये 160 ही है बट 2 आवर्स। यहां पे अपना पूरा एक्सरसाइज 3.5 खत्म होता है। और अब मैं आपको एक अजीबोगरीब सम जो आपका इलास्ट्रेशन है वो दिखाऊंगा। डोंट वरी, छोड़ दूंगा, बट मैंने बोला है कि आप कीप एन आई। टू अपॉन एक्स, 3 अपॉन वाई 13, 5 अपॉन एक्स, ऐसे सम्स आपने देखे नहीं हैं। अगर मैं मंडे से इसके अगर वीडियोस बनाऊं तो आपको आना चाहिए। तो प्रीशा, समवन हैज नॉट एंटर्ड, डेली कोई ना कोई एक आता है ऐसा नेम ऑफ कोरोना का बच्चा। जरा ध्यान से देखो ये सम को, लुक एट दिस, होपफुली लास्ट सम हो। ये देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर आप एलसीएम लेने गए, इसको ट्राई करो, 2y प्लस 3x, नीचे आया xy, दैट इज इक्वल टू 13। तो ये आपका कोई भी हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी है, तब आपको xy से डिवाइड करना है, बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो xy से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। If they are not at all in the standard form, तो what we will do? Let assume करेंगे, let 1 upon x को a ले लेते हैं और 1 upon y को b लेते हैं। 2, अब 1 upon x that is equal to, मतलब कि 2 upon x है ना, तो 2a हो गया, 3b हो गया, 13 हो गया। इक्वेशन ऐसे बन गया, देखो। और इसका भी 5 अपॉन एक्स है तो 5a माइनस 4b और ये आपका -2 ऐसा हो गया।
अब आपको जो मेथड करनी है, एलिमिनेशन करनी है, कोई भी मेथड से आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं तो एलिमिनेशन से जाऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन विद 4, सेकंड विद 3 सो एज टू रिमूव बी। पहले मैं बी, 4 2 8a, 12b और ये 52, 5 2 15a माइनस 12b इक्वल टू 6, 23a इक्वल टू 46। तो a आपका आया 2। कोई भी एक इक्वेशन में, 5 इंटू 2 माइनस 4b इक्वल टू -2, तो -4b इक्वल टू -12, तो b आ गया आपका 3। इतना आ जाने के बाद नाचा कूदी नहीं करने की कि हाँ आंसर आ गया। कभी कभार हम लोग ऐसे हो जाते हैं, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 2 and 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 3। इनवर्स तो जानते ही होंगे, इतना इनवर्स कि 1/x अगर 2 है तो x कितना होगा, ओके हाफ, और 1/y अगर 3 है तो y कितना होगा, 1/3। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 1/3, ऐसा आंसर आपका आता है। तो सभी स्टूडेंट्स